नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस का जो मामला है, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो परेशान हैं कि एक तो लॉकडाउन में उनका काम धंधा बंद रहा, उनको इनकम नहीं हुई। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो फीस मांग रहे हैं। कई प्राइवेट स्कूल वाले तो 3-3 महीने की फ़ीस मांग रहे हैं। इसका मतलब जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकारी आदेशों को, यानी कि सरकार के आदेशों को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अगर वो 3 महीने की फ़ीस मांग रहे हैं तो इसका मतलब उनको सरकारी आदेशों की परवाह नहीं है। कई जगह तो ऐसी सूचना मिली है कि वो ट्यूशन फीस के साथ साथ दूसरी जो फीस हैं वो भी चार्ज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर फीस है वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल के बाहर जो बच्चों के माता पिता थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर क्या बोला, स्कूल के बारे में क्या कहा कि कितनी फ़ीस जो है वो जो स्कूल है वो वसूल रहा है। पहले ये वीडियो सुनिए और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार क्या कहती है और वहीं प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। इनको रिपीटेड ईमेल्स की हैं, फोन कॉल किया है, ये ना सुनने को तैयार है, ना कोई ईमेल का आंसर है। सिर्फ कल इनका एक मैसेज आया है कि 3 महीने की फीस जमा कराइए और जो डेवलपमेंट फीस है वो बाद में डिसाइड करेंगे। और इन्होंने फीस इंक्रीज भी कर दी है। हमें फीस देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी एक भी दिन की ऑनलाइन क्लास नहीं है तो हम फीस क्यों पे करें? हम अपने बच्चे को ट्यूशन भी बाहर पढ़ाएं, इधर भी फीस पे करें। और ये सिर्फ वर्कशीट भेजते हैं वीकली एक दिन, वो भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई हमें इंटीमेट नहीं है कि इन्होंने वर्कशीट भेजी है। और वर्कशीट सिंपल एक लॉलीपॉप एंड नथिंग है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन भेजते हैं, उनके आंसर भेज देते हैं। आज की डेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो क्या बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा उस वर्कशीट से? ये हिंदी सब्जेक्ट है, रट्टा मार के पढ़ लेगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कैसे करेंगे? इनका जस्ट एक फीस लेने का मुद्दा है और कुछ भी नहीं, और पूरी फीस डिमांड कर रहे हैं। पूरी भी नहीं, इंक्रीज फीस डिमांड कर रहे हैं। 10% इंक्रीज कर दी है और डेवलपमेंट फीस कहते हैं बाद में डिसाइड करेंगे, वो डेफिनेटली लेंगे। इवन प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं है, ना उनका कोई फोन नंबर है ना ईमेल है। तो आपने सुना इन अभिभावकों को, काफी तादाद में ये स्कूल के बाहर इकट्ठे हुए। ये पंचकुला का एक प्राइवेट स्कूल है, आपने देखा सेंट जेवियर स्कूल। और इन अभिभावकों का कहना है कि स्कूल 3-3 महीने की फीस मांग रहा है और बढ़ी हुई फीस मांग रहा है। तो ये सरासर गलत है। जब ये मिलने पहुंचे तो प्रिंसिपल नहीं मिला और इनको सही से जवाब भी वहां से नहीं मिला, इनका ये कहना है। ये जो स्कूल है इनकी तकरीबन हर शहर में ब्रांचेस हैं। ये एक झलक है, मतलब कई स्कूल हैं और हर शहर में ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस ले सकते हैं और उसमें भी वो बढ़ोतरी नहीं कर सकते। मतलब पिछले साल की जो ट्यूशन फीस थी, सिर्फ उतनी ट्यूशन फीस एक महीने की ले सकते हैं, 3 महीने की इकट्ठी नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई एनुअल फीस नहीं ली जाएगी, कोई कंप्यूटर फीस नहीं ली जाएगी, कोई वैन का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये साफ सरकार के इंस्ट्रक्शन थे। उसके बावजूद अगर स्कूल ऐसी बात कह रहे हैं कि 3 महीने की फीस दो या कंप्यूटर की फीस दो, तो ये सरासर गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने डीओ ऑफिस में शिकायत की, जैसा सरकार ने बोला कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला अवहेलना करता है सरकारी आदेशों की तो आप शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन खबर आ रही है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई भी सरकारी आदेशों की पालना नहीं करता। अब क्या है कि कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सारा कुछ एडजस्ट कर दिया है। मतलब बाकी सारी भी जो फीस थी, एनुअल चार्जेस हैं या कुछ और मिसलेनियस चार्जेस है, कंप्यूटर फीस है, उन्होंने क्या किया कि सारा कुछ ही ट्यूशन फीस में जोड़कर अभिभावकों को बोल दिया कि ये आपकी ट्यूशन फीस है। तो ये भी सरासर गलत है। अगर स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
अब एक बहाना और है इनके पास कि अगर फीस नहीं लेंगे तो सैलरी कैसे देंगे। जो टीचर हैं, जो ड्राइवर हैं या दूसरा स्टाफ है, उनको सैलरी कैसे देंगे। ये एक बड़ा बहाना इनकी ओर से है। प्राइवेट स्कूलों वाले बहुत पैसा कमाते हैं और अगर पिछले साल पूरा पैसा कमाया है, लाखों में इनके पास फीस जमा होती है हर महीने में, तो अगर ये 2 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की अपने स्टाफ को सैलरी दे देंगे बिना फीस लिए, तो क्या जाता है इनका। और वैसे भी 1-1 महीने की ट्यूशन फीस तो ये ले ही रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। एक बात और है, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। क्या कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। क्या करते हैं कि एक वर्कशीट भेज देते हैं, रोज बच्चों को वर्कशीट भेज देते हैं और बच्चे अपने खुद से वो सब होमवर्क करते हैं। उसमें कोई टीचर बताएगा नहीं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो टीचर नहीं बताएगा, बच्चों को खुद करना है। अब कई लोगों के पास हो सकता है स्मार्टफोन ना हो या ये फैसिलिटीज़ ना हो, तो वो क्या करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर सिर्फ वर्कशीट भेजने को ही ये ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं कि हम पढ़ाई करवा रहे हैं, इसलिए हम फीस लेंगे। सो दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की ये मनमानी चल रही है। दरअसल सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब लोगों के काम धंधे बंद हैं, सरकार ने खुद माना कि उनकी इनकम रुक गई, उनका रेवेन्यू नहीं आया, तो जो दुकानदार हैं, जो दूसरे लोग हैं, प्राइवेट नौकरी वालों की नौकरी नहीं दी गई, कितने % कट कर दिया गया, कईयों के काम धंधे चौपट हो गए। तो जब उनकी इनकम नहीं हुई तो वो फीस कैसे देंगे। पहली बात तो जब तक लॉकडाउन है तब तक स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। ये सरकार को आदेश देना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं, लेकिन सरकार को आदेश देना चाहिए। सरकार को प्राइवेट स्कूलों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब मिले हुए हैं, लगता है कि सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को साफ तौर पर आदेश देना चाहिए कि जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। सो दोस्तों, ये एक बड़ा मसला है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। सरकार ने बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब सरकार को करना चाहिए, सरकार को खुद देखना चाहिए कि कौन सा प्राइवेट स्कूल है जो मनमानी कर रहा है, 3 महीने की फीस वसूल कर रहा है या ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस भी उसमें जोड़ रहा है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त एक्शन लो। इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, किसानों से, कर्मचारियों से, स्कूलों से या सरकार की कोई नई अपडेट से, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।